नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे आईटी स्टॉक्स की। और आईटी स्टॉक्स की बात करने की खास वजह है शेयर बाजार में जो गिरावट आई है। पिछले काफ़ी समय का सबसे लंबा जो एक तरह से कहेंगे विनिंग स्ट्रिक चल रही थी वो टूट गई है। और सेंसेक्स 728 पॉइंट गिरा, जबकि निफ्टी 182 पॉइंट गिरा है। 1.2% की गिरावट शेयर बाजार में आई है। ये पिछले 5 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट है। और इसकी वजह भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की खराब गाइडेंस, कमजोर गाइडेंस है, जिसकी वजह से इस बात पे चिंता हो गई है कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग गिरेगी या गिर रही है, जिसकी वजह से भारत की आईटी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। जो उनके चौथे तिमाही के नतीजे आए थे, उसके बाद साथ में रिजल्ट और गाइडेंस दोनों में कमजोरी की वजह से बाजार में पहले ही आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। तमाम दिग्गज ब्रोकरेजेस ने इन्फोसिस का टारगेट कट कर दिया था, उसको डाउनग्रेड किया। जेपी मॉर्गन ने उसको अंडरवेट कर दिया था, टारगेट प्राइस 1500 से गिरा के 1200 कर दिया। सीएलएसए ने उसका टारगेट 1800 से गिरा के 1550 कर दिया। सिटी ने टारगेट प्राइस 1675 से 1400 कर दिया। नोमुरा ने उसको 1660 से 1290 किया, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका ने इस टारगेट प्राइस को 1390 किया। इसके साथ जो रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब चिंता क्या है। चिंता सिर्फ इन्फोसिस की नहीं है, चिंता यह है कि अगर अमेरिका में मंदी की आशंका तेज हो रही है, यूरोपियन मार्केट्स में मंदी आ रही है, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां अमेरिका और यूरोप के बाजारों के भरोसे हैं, उनका कारोबार कैसे खराब नहीं होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के कारोबार में जिन कंपनियों का बहुत बड़ा मार्केट है, बिजनेस है, वहाँ से उनका एक तरह से कहिए तो रोजी रोटी चलती है। और वहाँ बैंकिंग क्राइसिस एक आप देख चुके हैं, अमेरिका में हुई, यूरोप में उसकी छाया पड़ी। इसका अर्थ है कि ये कंपनियां परेशानी में आने जा रही हैं। और एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब जो ये साल है पूरा 2024 FY24 वित्त वर्ष 2023-24, ये रेवेन्यू ग्रोथ के मोर्चे पे बहुत मायूस करेगा, डिसअपॉइंट करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक परेशानियां, यानी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जो कंपनियों के कारोबार पर, कंपनियों के मुनाफे पे बुरा असर डालेंगी, जिसकी वजह से भारी चैलेंजेस आएंगे। और इसी वजह से कंपनियां अपने तरह तरह के जो नए खर्च के फैसले हैं, नए इन्वेस्टमेंट के फैसले हैं, उनको टालेंगी, रोकेंगी, काटेंगी या कॉस्ट कटिंग करेंगी। और ऐसे में वो कॉस्ट कटिंग, जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कहिए, इन प्रोजेक्ट्स पे लगेंगी, जिसकी वजह से ऐसी कंपनियों का कारोबार खराब हो सकता है जो कंपनियां यूरोप और अमेरिका की कंपनियों से ऐसा कारोबार पाती हैं, ऐसा बिजनेस जिनके भरोसे चलता है। तो ये आईटी स्टॉक्स में बड़ा भारी झटका है। जहां टीसीएस में भी थोड़ी कमजोर अर्निंग आई थी, लेकिन उसके बाद इन्फोसिस में जो गिरावट आई है, उसने 11% का झटका सिर्फ इन्फोसिस के शेयर को दिया है। 1 साल का लो उसने छू लिया है। ये पिछले 3 साल में उसकी सबसे तेज गिरावट है। और लगभग 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर वेल्थ का सिर्फ एक कंपनी के शेयरों में निकल गया है। और इसका कारण समझ, ये इसकी वजह मैंने आपको बताई, लेकिन इसका असर बाकी कंपनियों पे पड़ना है कि इन्फोसिस को झटका लगेगा तो बाकी कंपनियां बिल्कुल निरापद निकल जाएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके साथ चिंता ये हो रही कि अमेरिका में अभी फेड और ब्याज दरें बढ़ाएगा। भारत में रिजर्व बैंक ने एक पॉज किया है, लेकिन अमेरिका में पॉज होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। फिर कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता और बढ़ रही है। और ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं होगी, जाहिर है। कोरोना का मामला तो दुनिया के किस कोने में अचानक विकट रूप ले कहा नहीं जा सकता है। जब तक वो ठंडा नहीं पड़ता है तब तक कहना मुश्किल है। तो बाजार में अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बाजारों में खास तौर पे जो कमजोरी है, उसका असर सीधे सीधे उन कंपनियों पे पड़ना तय दिखता है जो कंपनियां इन बाजारों के भरोसे हैं। और इनमें हमारी आईटी कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत है, इसलिए आईटी सेक्टर को यह तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।